अरे नास पीटे पता नहीं मुझे कैमरे पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मुझे नहीं पता, ये गाली है कि नहीं मुझे आज तक ये नहीं पता। आपकी जगह जस्ट रिप्लेस करके आपकी मम्मी को रख दिया जाए तो उनका क्या रिएक्शन निकलता? खून पी लो, छाती पे हो रहा गूंज लो, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, दिन भर पड़े रहो, ब्याह के बाद तुम्हारी सारी रंगबाजी देख लो। अभी अभिनव मुझे बहुत बिजी लग रहे हैं, शायद बुलेटिन लेकर। हाँ, दूर रहो अभी। अभी दूर रहे। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही आपकी मम्मी फंसी रहती तो उनका क्या रिएक्शन निकलता? अब धर के बेलन दे देती है, हट जाओ तुम। ज्यादा दिमाग खराब हो रहे हैं तुम्हारे, लपड़ मारेंगे ठीक हो जाओगे। या फिर उसको ये भी बोल सकती तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ा है, तुम्हारी वजह से मेरा शुगर बढ़ रहा है। हाँ, गेस्ट न्यूज रूम कर ले, ललन टॉप शो कर ले, दुनियादारी कर ले, सोशल लिस्ट कर दे, खर्चा पानी कर दे, सब अमीन कर दे, ये सब कर दी थे। घर के काम कर दे, बाहर के काम कर दे, स्कूल के काम कर दे, जनसंख्या हम कर दे, बीएलओ से काम निकलवा ली, सब अमीन कर दे। लावा का काम है कर दे। आज सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मेरी नज़र ना एक मीम पर पड़ी। मीम में लिखा था कि अगर मेरी जगह मेरी मम्मी सैलरी नेगोशिएट करती तो कैसे करती, और इस सवाल पर बहुत रिएक्शंस और इतने मज़ेदार जवाब आए। किसी ने लिखा कि मेरी मम्मी होती तो कहती कि भैया ठीक ठीक रेट लगा लो। किसी ने लिखा कि मेरी मम्मी होती तो कहती कि हमेशा यही इंटरव्यू देते हैं भैया, ठीक ठाक पैसे दे ही दो। तो ऐसे बहुत सारे फनी रिएक्शंस थे। तो मैंने सोचा कि इसी सवाल को जाके अपने न्यूज़ रूम में मैं लोगों से पूछूं कि व्हाट इफ वन डे आशीष की जगह आशीष की मम्मी वहाँ बैठी और आशीष को बहुत काम दिया जा रहा हो, कुछ ना कुछ बताया जा रहा हो, और आशीष की जगह आशीष की मम्मी का रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन कैसा होगा? बाकी सबके रिएक्शन से तो हम फेमिलियर है, लेकिन मम्मियों का क्या रिएक्शन होगा? तो ये जानने के लिए मैं न्यूज़ रूम में सबके पास जाऊंगी और सवाल करूंगी, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर होता है या हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत बार इस पर डिपेंड करते हैं कि हमने अपने घरों में क्या देखा, मम्मियों से क्या सीखा, मम्मी झुंझलाहट में क्या बोलती थी, और हम सबकॉन्शियसली भी वो हमारे अंदर बैठता जाता है। तो जाती हूँ ये सवाल सबसे पूछती हूँ ऐसे सिचुएशंस बताकर कि उनकी मम्मियों के क्या रिएक्शन आएंगे, और रिएक्शन जानते हैं। मान लीजिए संजीव जी CMS काम करना बंद कर दिया जैसे एज यूजुअल करता है, वेबसाइट खोलने पे 404 एरर आ रहा है, और सौरभ सर यहाँ से आए, बोले संदीप ऐप भी आज ही लॉन्च करनी है, कहते हैं नोटिफिकेशन भी आज ही से जानी चाहिए, मतलब सब काम अभी होना तुरंत, आप बहुत टेंस्ड है। एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में आपकी मम्मी होती तो उनका क्या रिएक्शन निकलता? बहुत सिंपल है, हम लोग को मम्मी जो बोलती थी हम लोग के ऑर्डर देने पे, बैठे बैठे पिंगल पढ़ना बंद करो। मतलब क्या होता है इसका? बैठे बैठे ना ऑर्डर की लंबी लिस्ट बनाना बंद करो बैठे बैठे। और दूसरा किसमें, ऐसे भी तुम्हारे पापा शादी करके हमको कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं। कैबिन की तरफ से कि ये 4 वीडियो क्यों नहीं लगे, डिस्क्रिप्शन में ये क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सर गलती हुई, आगे से नहीं होगा, कर लूंगा, अभी तुरंत ठीक करता हूँ, यही बोल लूंगा और क्या करूँगा। आप ये बोलेंगे अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी जगह आपकी मम्मी होती तो उनका क्या रिएक्शन निकलता? मम्मी माए गुस्सा हो जाती, मम्मी माए जब गुस्सा होती पीटती बहुत है, बहुत पीटा है बचपन में। और सबसे उनकी फेवरेट जो डायलॉग है जो मुझे मारती थी, अरे नास पीटे पता नहीं मुझे कैमरे पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मुझे नहीं पता, ये गाली है कि नहीं मुझे आज तक ये नहीं पता कि ये गाली है या क्या है क्या नहीं। मम्मी मेरी सबसे ज़्यादा यही बोलती थी, तुम नास पीटो, यही करते रहो मैम जो मेरे भाई को। तो शायद मुझे लगता है जब वो खिसियात पर उनके मुंह से एकदम तड़ाक से निकलता था, बिना कुछ सोचे समझे, हाँ कुछ गड़बड़ की, कुछ बदमाशी की, चट्टे से निकलता था। सिद्धांत जी 8-10 खबरें और भेज दें, एक गेस्ट इन द न्यूज़ रूम होना हो, उसमें सबको 1-2 घंटे जाना हो, 15 खबर भी करनी हो, ओवर टाइम करना हो, आपकी जगह जस्ट रिप्लेस करके आपकी मम्मी को रख दिया जाए तो उनका क्या रिएक्शन निकलता? खून पी लो, छाती पे हो रहा गूंज लो, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, दिन भर पड़े रहो, ब्याह के बाद तुम्हारी सारी रंगबाजी देख लो। मम्मी के साथ सब्जी वब्जी लेने गए हैं आप? बिल्कुल, बहुत बार। तो ऐसे आखिर में मम्मी को देखा है, बोलते हो अरे भैया धनिया मिर्चा तो डाल ही दो। वो मुझे बहुत एम्बैरसिंग लगता है कई बार, और कई बार मम्मी उसके लिए मुझे डांटती भी हैं। मतलब वो कोई अगर बता रहा है कि, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो किसी ने कहा कि 200 रुपये की चीज़ है, तो मम्मी कहेंगी 50 रुपये की, तो फिर वो ऐसी आती है ना, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ तो कुछ नहीं कहेंगी मम्मी, फिर जब घर आओगे उसके बाद जो डायलॉग मिलता है, तुमको तो पैसे की वैल्यू है नहीं, तुम तो खर्चीले, नास पीटे, जो जितने भी शब्द उनकी शब्दावली डिक्शनरी में है, सारे उस दिन यूज हो जाते हैं एक किनारे से। सरवत के पास जाती हूँ, सरवत वहाँ कोने में चुपचाप बैठ के काम करिए। सरवत लखनऊ से, तो मैं इनसे तो ज़रूर जानना चाहूँगी। हाय सरवत, ऐसे जैसे अभी आप बैठ के सेहत लिख रही हैं,
आप लिखें आज का एपिसोड, आपको मंडे के लिए भी एडवांस में एपिसोड रेडी करना है, आपको शूट करना है, आप बहुत परेशान हैं और वीकेंड पे आपके कोई ऑलरेडी एंगेजमेंट्स है तो आपको फ्राइडे फिनिश करके ही जाना है काम। तरुण एंड में कह दे कि आज शूट नहीं हो पाएगा सरवत, अब बहुत टेंस्ड है, बहुत परेशान है। एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में आपकी मम्मी होती तो उनका क्या रिएक्शन होता? तो मेरी मम्मी तरुण को बोलती हैं कि ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहे हैं तुम्हारे, एक लपड़ मारेंगे ठीक हो जाओगे। या फिर उसको ये भी बोल सकती तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ा है, तुम्हारी वजह से मेरा शुगर बढ़ रहा है। अभी अभिनव मुझे बहुत बिजी लग रहे हैं, शायद बुलेटिन लेकर। हाँ दूर रहो अभी दूर रहे। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आपकी मम्मी फंसी रहती तो उनका क्या रिएक्शन निकलता? अब धर के बेलन दे देती हैं, हट जाओ तुम। सोशल लिस्ट में आप फंसे हुए हैं, स्टूडियो भी फ्री नहीं है, बहुत काम है, टाइम कम है, जैसे इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड आप अभी हैं सड़ा सा मुंह बनाकर। ऐसी एकदम टेंस सिचुएशन में आपकी मम्मी होती तो उनका पहला रिएक्शन क्या निकलता? काहे पे? अगर ऐसी टेंस सिचुएशन में आपकी मम्मी होती आपकी जगह, जितना परेशान इरिटेटेड। तो कुछ और सवाल पूछेंगे? नहीं यही तो सवाल था। नहीं, तुमने कहा था कि और काम दे दें अगर, तो क्या करेंगे? और काम देते हैं अगर सौरभ सर कह दे कि कल राम गोपाल वर्मा आ रहे हैं, उनका गेस्ट इन द न्यूज़ रूम करना है और ऑलरेडी आपके पास काम है, जल्दी भी निकलना है, तो क्या रिएक्शन निकलता? हाँ, गेस्ट न्यूज रूम कर ले, ललन टॉप शो कर ले, दुनियादारी कर ले, सोशल लिस्ट कर दे, खर्चा पानी कर दे, सब हमीन कर दे, ये सब कर देते। घर के काम कर दे, बाहर के काम कर दे, स्कूल के काम कर दे, जनसंख्या हम कर दे, बीएलओ से काम निकलवा ली, सब हमीन कर दे। लावा का काम है कर दी, मतलब कि मैं ये काम कर दूँ, सारे शोज कर दूँ, फिर अंत में ऐसे चिढ़ के फिर लेकिन लास्ट में कहेंगे लाओ मैं कर दूँ। चले जा हमरे बगल से, हम मार दे राक्षसिन, हाथ पैर लग जाइए। मैं ऐसा ऑफिस में करता हूँ जब कोई मुझको परेशान करता है ऐसे आके साइड में। तो जब बहुत ज़्यादा आप ऐसे परेशान होते हो तो आप वैसे लोकल में कोई का नाम भी बता। कोई का नाम सोनल है, ये आके मुझको कोहनी से मार जाती है। मैं कहता हूँ, हट जाए यहाँ से राक्षसिन, हाथ पैर मेरा लग जाएगा, तो मेरे लंबे लंबे हाथ पैर लग जाएंगे, कहीं फिर रोते बैठे रहोगे। ये रिएक्शन तो मैंने सुना है। तो आशीष इज़ नॉट लाइंग, इनका मुझे पता है। अभी गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के 2 एपिसोड होने हैं शाम के 7 बजे। शाम के 7 बज रहे हैं, रात तक 2 एपिसोड शूट होने हैं। आपको आपकी डॉक्यूमेंट्री भी कल पब्लिश करनी है, उसका भी काम बचा हुआ है। उसके बाद ये बता दिया गया है कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग किताब वाला भी होना है। एक इंटरव्यू ऑलरेडी लाइनअप था सिनेमा टीम का, वो भी होना है। बहुत 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 सारा काम है और आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे। आप बहुत परेशान भी है, इरिटेटेड भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। आपके रिएक्शंस तो हमें पता है क्या होगा कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा ये। आपकी मम्मी ऐसी सिचुएशन में होती, जस्ट आपको आपकी मम्मी से रिप्लेस कर दिया जाए, आपकी मम्मी को आपकी जगह रख दिया जाए, तो उनका क्या पहला रिएक्शन होगा? मेरी मम्मी और मुझ में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब मुझे लगता है कि मोर और लेस हम लोगों का सेम ही रवैया होता है, क्योंकि दीदी की शादी हुई थी तो वो पापा से बिल्कुल टेंच घूमे थे। मम्मी और मैंने ही दीदी की शादी करी थी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमने पापा को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप गुस्सा मत होना कहीं पर भी, बाकी सब हम कर लेंगे। इसलिए शादी अच्छे से निकल गई। मेरे को लगता है मम्मा भी ऐसे करें। मम्मा बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, और 5, 6, 8, 10 टास्क ले आओ तो जितनी मुझे लगता है कि उनमें क्षमता है वो हर बार मुझे सरप्राइज़ करते हैं। उससे अच्छे से करके दिखाएंगे कुछ। जैसे जैसे मुझे लगता है कि यहाँ मम्मी की हिम्मत टूट जाएगी या थक जाएंगे यहाँ पर वो नहीं थके होते। सौरभ अपनी डेस्क पर आ गए। आपका स्कार्फ कहेंगे, स्टोल कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे ये जानना है कि मान लीजिए एक सिचुएशन देती हूँ मैं, आप जैसे अभी हैं, अचानक से बताया जाए कि मास्टर क्लास करना है, फिर उसके बाद नेता नगरी भी आज करना है, आपको साहित्य वार्षिकी भी अभी एडिट करनी है, मतलब खूब सारा काम आ गया, खूब सारा। आपकी जगह इतनी ही टेंस सिचुएशन में आपकी मम्मी होती तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता? मेरी मम्मी हर खुशी के मौके पर और हर दुख के मौके पर अपने ईश्वर को याद करती हैं। वो एक धर्म भीरू महिला हैं और वो भगवान शिव और संतोषी माता का व्रत पिछले लगभग 40-45 साल से कर रही हैं। तो वो जब दुख में होती हैं तब भी वो ईश्वर पर डाल देती हैं कि हे माँ कैसे दिन दिखाओगी और कितना वो करवाओगी। और कुछ बहुत अच्छा होता है तो कहती हैं सब कुछ भोले बाबा की कृपा से हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया है। तो ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। और फिर वो एक जो शाश्वत सत्य है हिंदुस्तान के संदर्भ में, किस्मत को कोसना, है ना, फिर उसमें बहुत सारी वो सारी चीज़ें भी जुड़ती हैं कि बताओ इस घर में ब्याह दिए गए, उधर होता, हमने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। सो ऐसा काफ़ी मिक्स रहता है माता जी के मामले में। सो दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली अबाउट द मदर ना। हाँ, और फिर वो कभी कभी खींचती भी हैं, कस वर्ड्स भी निकलते हैं,
और वो वही होता है कि जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो हायरार्की में आपके नीचे हैं, उनके ऊपर फिर नज़ला गिरता है। मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मी हमेशा जब भी गुस्सा होती थी कहती थी हम तुम्हारी वजह से ये सब झेल रहे हैं, वरना हम कब का निकल गए होते सब छोड़ के। हाँ, तो वो हमारी वजह से तो नहीं बोलती हैं, लेकिन वो बहुत ईश्वर पे ही डाल देते हैं कि बताओ राम कौन कैसे दिन दिखा रहे, क्योंकि वो बचपन से रामचरितमानस का पाठ भी किया करती थी। तो अब तो ये होता है कि जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मेरी माता जी कुछ भी ऐसे नेगेटिव बात करती है, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे मैं कहता हूँ तुम क्यों चक्कर में पड़ी हो, तुम्हारा पुत्र सक्षम है, सब सुख हैं। मोटे अक्षर की मैं तुम्हें रामायण ला के दे चुका हूँ, रामायण पढ़ो, बताओ आज तुमने कौन सा प्रसंग पढ़ा। तो मैं तुरंत टॉपिक बदल देता हूँ कि बताओ तुम किष्किंधा कांड पे पहुँची कि लंका कांड पे पहुँची कि बाल कांड पे पहुँची। तो फिर वो बताने लगती हैं उत्साह से। तो वो जो कि हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी जो एक बड़ा फंडा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, एंजाइटी का भी, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हाउ मच यू कैन ट्रेन योर ब्रेन कि वो अपने आप को डाइवर्ट करे। अमित, मान लीजिए बहुत सारा काम है, एकदम सर यहाँ से बताते जा रहे हैं कि ये भी कर लेना अमित, वो भी कर लेना अमित, वो भी कर लेना, और आपको इसी वीकेंड चंडीगढ़ निकल के जाना है अपनी फैमिली से मिलने। मैं प्रायोरिटाइज करूँगा अपनी काम को लेके। लेकिन मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम एक्सट्रीम जितना आप हो सकते हैं, इस सिचुएशन में आपकी जगह आपकी मम्मी होती, जस्ट रिप्लेस कर देते, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता? मेरी मम्मी होती जो मुझे काम दे रही होती। नहीं, हाँ, वो आपकी जगह इस सिचुएशन में होती, उनको काम इतना मिल रहा होता और वो बहुत टेंस्ड होती, बहुत परेशान, तो वो झुंझलाहट। मेरी माँ तो छोड़ के आ जाती काम। वो काम के लिए इतना स्ट्रेस नहीं होती, वो काम छोड़ती और आ जाती घर, देख लेंगे बाद में, इस तरीके से बाद में। ये वाला भी मुझे रिएक्शन थोड़ा सा ऑनेस्ट और अच्छा लगा कि एक छोटा सा पॉज लेना चाहिए, मतलब जब आप बहुत, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, बहुत इमोशनल हैं, पता नहीं चल रहा क्या रिएक्शन है, तो टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, बाहर जाओ, या सौरभ जैसा कह रहे थे नोट डाउन कर लो ताकि आप उसको सीक्वेंस कर लो। तो खैर, आज ये सारे रिएक्शंस लेने का मकसद ये था कि ये समझ पाएँ कि लोगों के जो रिएक्शन होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, उसमें बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या परवरिश मिली, हमारे पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करते थे, हमने उनसे क्या सीखा, या हम उनको देखकर हमें क्या समझ में आया कि क्या हमें नहीं करना है। तो जैसे बाकी सबके बड़े मज़ेदार से रिएक्शंस आए, किसी रजत ने और सौरभ ने जैसा बताया कि उन्होंने ये सीखा था, तो अच्छी चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए, छोटी छोटी जो ऐसी चीज़ें उसका फ़न में, मजाक बना के, मीम्स में, हमें कंटेंट में निकल जाना चाहिए, ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। बाकी जो काम की टिप्स सौरभ ने दी, अमित ने दी, नोट कर लो, काम आएगी। मैं उनका ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।